जब बहन घर लौटी तो वह यह देखकर दहशत में आ गई कि उनकी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन इतनी भयानक चीज देखने के बाद भी वह पूरी तरह शांत रही और अंधी होने का नाटक करती रही। उसके इस बर्ताव से उसका भाई शक करने लगा और उसने उससे पूछा कि क्या उसने माँ को देखा है, लेकिन बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, यह बदबू कहाँ से आ रही है। यह सुनकर भाई ने झूठ बोला कि वह चिकन सूप बना रहा है। जब बहन माँ की लाश पर कदम रखने वाली थी तो भाई ने उसे रोक लिया और खुद उसे उसके कमरे तक ले जाकर आराम करने के लिए कहा। इसके बाद वह माँ की लाश को दफनाने चला गया, लेकिन उसके जाते ही बहन को अपने हाथ पर माँ का खून नजर आया और वह अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अगले ही पल भाई ने उसे जोर से मारा और बेहोश कर दिया। फिर वह उसे भी जिंदा जमीन में दफनाया, पर उसे यह नहीं पता था कि बहन अभी भी जिंदा थी और किसी तरह वह कब्र से बाहर रेंगते हुए निकल आई। हालांकि भाई के जोरदार हमले के कारण अब उसकी याददाश्त और आंखों की रोशनी दोनों जा चुकी थी। वह कुछ देख नहीं पा रही थी और किसी तरह रास्ता ढूंढते हुए एक सड़क किनारे ठेले के पास पहुंची। जैसे ही उसे खाने की खुशबू आई वह तुरंत उसे पकड़कर खाने लगी, लेकिन वहीं कुछ गुंडे खड़े थे जिन्होंने उसे उठाकर सड़क के पार फेंक दिया। पर जैसे ही उन्होंने उसके चेहरे को देखा उनकी नीयत खराब हो गई और वे उस पर टूट पड़े। इसी समय कुछ लग्जरी कारें तेज रफ्तार से वहां पहुंची और एक आदमी कार से उतरा। वह सीधे उन गुंडों को पीटने लगा और बाकी गुंडों को उसके बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया। असल में यह आदमी और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का असली पति था, लेकिन याददाश्त खो जाने की वजह से लड़की उसे पहचान नहीं पाई। तब उस सीईओ ने उसे शांत किया और अपने घर ले गया। उधर दूसरी ओर लड़की का भाई भी जान गया